सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, रीजनल ट्रेनिंग हेड गुजरात से। आज हम बात करने वाले साइंस ऑफ सेलिंग के बारे में। सेलिंग के बारे में मालूम है, पर साइंस, इसके पीछे साइंस क्या लगा? सेल तो सेल होता है, इसके पीछे साइंस क्या होता है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे एक साइंस होगा, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। अगर पंखा है तो पंखे के पीछे एक अलग साइंस है, और व्हीकल है उसके पीछे अलग साइंस है। वैसे भी सेलिंग के अंदर में एक साइंस लगता है। तो क्या है वो, जब सेल करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप सेल्स में कभी फेल नहीं होंगे, या आपके सक्सेस के रेशियो हमेशा हाई होंगे। फेल नहीं होंगे ऐसा तो गलत है बोलना, बट सक्सेस का रेशियो हमेशा आपका हाई रहेगा। शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, जहां पे आप सभी को ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सेल होता है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से सेल पॉसिबल होता है। ऐसा क्या चीज है जब माल बिकता है? चैट बॉक्स के अंदर में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नीड, ओके, प्रोस्पेक्ट है उसकी वजह से बिकेगा, नीड की वजह से बिकेगा। बेस क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, ओके। बायर, नीड, मैन, क्वालिटी, क्वालिटी की वजह से बिकेगा, ओके। वैल्यूज की वजह से बिकेगा, कितनी वैल्यू वो ऑफर कर रहा है, बढ़िया है। नीड है, बिलीव है, ट्रस्ट है, बेस्ड सर्विसेज, बेस्ड ब्रांड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से चाहिए, बेस्ट प्राइस, कस्टमर नीड, ठीक है, ठीक है। रेपो बिल्डिंग, बहुत सारा कुछ लिख दे, नीड, टाइमलाइन, बायर इंटरेस्ट, प्रोडक्ट बेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा सिंपल समझ लेते हैं। सेल होता है, तीन फैक्टर जो है उस पर काम करते हैं। एक, आपकी प्रोडक्ट क्या है, राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से। अगर मैं अभी आपको बोलता हूं कि भाई चलो AK-47 बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या लग रहा है, राइट प्रोडक्ट है? यस और नो में आंसर दे दीजिए। राइट प्रोडक्ट, क्या वो राइट प्रोडक्ट रहेगी मार्केट की? नो। जेल जाएंगे, किसी ने कहा जेल जाएंगे। हाँ, पर अपने अपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। अपने खिलौने की भी नहीं बेचनी, चिंता मत करिए। अपने गुजराती शांति, ओके। तो प्रोडक्ट राइट होनी चाहिए, प्रोडक्ट राइट होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान में होते तो हम लोग बड़े बिजनेसमैन हो जाते के, टेररिस्ट कैंप वैम्प चल रहे होते, बढ़िया से बेचते कि भाई ये वाली अच्छी, ये वाली अच्छी, ये वाली लाल रंग की है, ये वाली पीले रंग की है, तो वो करके वहां पे हो जाता है। तो प्रोडक्ट आपकी राइट होनी चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह से फुलफिल करे, उसको अच्छी तरह से फुलफिल करें। मैं अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात में एक बिजनेसमैन है जिनकी साइकिल की खुद की कंपनी डाली, गुजरात की पहली साइकिल की कंपनी। हम उनसे बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनके साथ पे वार्तालाप हुआ, और उन्होंने बहुत बढ़िया चीज बोली कि सर मार्केट में हरक्यूलिस है, मार्केट के अंदर में हीरो है, तो मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ जब लोग मेरे पास साइकिल लेने आएंगे? तो मैंने उसको बोला आप क्या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर मैंने इस साइकिल का सेगमेंट है उसका स्टाइल ही चेंज किया, मैं डिजाइनर साइकिल पे आया हूँ। मेरी साइकिल की डिजाइन, मेरी फ्रेम है वो दूसरे से ज्यादा ही अलग है, दूसरे से ज्यादा मजबूत है। इन्होंने क्या किया, मार्केट की वो गैप ढूंढ निकाली कि भाई ये साइकिल है, वो एक जैसी साइकिल, एक जैसी फ्रेम है, तो थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखता हूँ, लोगों को विशेष दिखूंगा। लोगों में वहां पे रहेगा। प्राइसिंग का भी एक फैक्टर डाला है उसने, हीरो से और एटलास से ज्यादा प्राइस में लाया है। तो मैंने बोला यार तू कंप्यूटर जो मेन ब्रांड चल रही है उससे ज्यादा चलेगा? तो उसने बोला सर मारुति से अगर जीतना है, मारुति सबसे बड़ी गाड़ी है, मारुति की गाड़ी को तोड़ना है तो मारुति से प्रीमियम कार पे लेके आओ। मारुति से नीचे लेके आए तो फिर तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि मारुति सबसे सस्ते की वजह से ही बिक रही है। तो अगर उसको तोड़ना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, प्रीमियम सेगमेंट पकड़ो, या उससे बड़े सेगमेंट में जाओ कि आप क्या फैसिलिटी दे पा रहे हो। तो ये समझ में आएगा, राइट प्रोडक्ट आपने बना डाली। अब राइट प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, तो कस्टमर भी राइट होना चाहिए। अब मर्सिडीज का कार है और जाके आप वहां पे कोई धारावी की झोपड़ी में जाके बोलोगे कि भाई ये ले लो मर्सिडीज कार, तो नहीं लेने वाला है। और मुकेश अंबानी को जाके बोलोगे कि भाई टाटा नैनो बहुत अच्छी कार है, ले ले, तो बोले यार मेरा सब्जी वाला भी रोल्स रॉय में जाता है, झंझट मत पाल, चल 75 लाख का 1 करोड़ का लाइट बिल भरता हूँ महीने का, इतने में तो कितनी गाड़ियां आ जाएंगी पता नहीं चलेगा। तो कस्टमर हमारा राइट होना चाहिए। कस्टमर राइट मीन्स कस्टमर लुकिंग जोन में होगा तो सेल बिकेगा। कस्टमर ढूंढा ही नहीं है। समझो मेरा रेस्टोरेंट है और मेरे आजू बाजू में है, मैंने ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट खोला है जहां पे झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वो वहां पे रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला है। वहां पे वो अन्नदाता, गरीबों का खाना, वैसा टाइप का कुछ चलाऊंगा, 1-1 रुपए 2-2 रुपए में वो उस पर करूंगा, तो वहां पे बिकेगा। पर मेरे को एक प्रीमियम रेस्टोरेंट खोला तो प्रीमियम जगह पे भी मेरे को जाना पड़ेगा, और वहां का कस्टमर सेगमेंट भी अलग होगा।
तो आपको ढूंढना है कि आपके कौन से सेगमेंट में आप टारगेट कर रहे हो। आपकी प्रोडक्ट कुछ एक्स है और कस्टमर आपका वाई है, तो वो नहीं होने वाला है। तो आपके राइट कस्टमर अप्रोच भी होना चाहिए। इसलिए कई बार आईबीसी चिल्लाते हैं कि हम तो कस्टमर से बात करते हो, सब मना करते, सब मना करते, तो मना तो करेंगे ही, वो लुकिंग जोन में नहीं है इसलिए मना करेंगे। ऐसा थोड़ी का आओ जीजा खाओ पिज्जा, हाँ दिला दो हमको एलटीएम, दिला दो हमको बीसीपी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वहां पे वो लुकिंग जोन जरूरी है ना। नहीं तो अगर सोचो कि सही सभी लोगों को कस्टमर बनता है, तो जो कॉल करेंगे सुबह से शाम तक में जितने कॉल आते हैं तो सब में बेचते रहेंगे। आज समझो, आज सुबह मेरे को एक आई थिंक एक्सिस के उसके अकाउंट में से आया कि भाई बैंक का अकाउंट खोल दो, तो मेरे को उसका अकाउंट खोल देने का, मेरी भी जरूरत होगी कि नहीं होगी। फिर दूसरा वो डीमेट अकाउंट का किसी का आया, आई थिंक एंजल ब्रोकिंग वालों का आया, तो वो कहे वो खोल दो, तो वो खोल दो। फिर हमारे हमारे दो आईबीसी वो खुद नया धंधा खोल के बैठे हुए हैं, तो वो बोल रहे सर, सर हमने हमने ये ज्वाइन किया, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अच्छा, मेरे को वो भी शुरू कर देना है। तो ऐसा तो सबको तो हाँ कोई नहीं बोलेगा ना। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली एज अ परेश जोशी आई एम लुकिंग फॉर। तो भाई अपनी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से अगर मैच होती हो, आप कोई ऑफर करोगे तो मैं ज्वाइन करूंगा, मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अभी कोई कोई ये बोलेगा कि भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, कोई बोला लैंड में इन्वेस्ट करना, कोई ये फैल, तो मैं लाऊं कहां से पैसा उसके लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि कस्टमर का लुकिंग जोन, कस्टमर जो जोन में वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वहां पे बात आएगी। ये तो ऐसा हुआ कि कोई सुबह सुबह कॉल कर रहा है, परेश भाई भारत मेट्रोमोनियल में अच्छी स्कीम लगी हुई है? अच्छी स्कीम में क्या लगी हुई? तो क्या सब एनआरआई लड़की आई, आप भी डाल दो। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं। हाँ क्या हुआ, एक आध और चलता है, अरे तो ये वाला तो नहीं होगा ना, जो 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 प्रमोट कर रहा है वो सब बिकना शुरू हो जाएगा। तो आप भी जब किसी को कॉल कर रहे हो, तो वो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो वेट कर रहा होगा, भाई हाँ परेश भाई का फोन आएगा अभी ज्वाइन कर लेंगे। हैं, परेश भाई आज क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं भाई, कल कल उठ के कुछ वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वन, मल्टी लेवल मार्केटिंग टू, मल्टी लेवल मार्केटिंग थ्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग फोर, ये सब घूम रहे, फिर अचानक बड़ा बिजनेस आ गया और वहां से भी जाके अप्रोच कर रहे हैं। तो लोग वहां पे देखते हैं कि बॉस क्या है। तो कस्टमर आपका सेगमेंट वहां पे दिखना पड़ता है कि भाई वो लुकिंग जोन में है या नहीं है। आप शायद लुकिंग जोन में हो सकता है, आपका आपका प्रोस्पेक्ट, आपका भाई, आपका कजिन, आपके दोस्त शायद ना हो, और वो जायज है उनके लिए। फिर आता है जहां पे अप्रोच, प्रोडक्ट भी चकाचक है, कस्टमर भी नीडी है, पर मेरा अप्रोच गलत है। आपने काफी मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को सुना होगा कि ये लोग बहुत जबरदस्ती करते हैं, ये जबरदस्ती का माल चेप देते हैं, ये जबरदस्ती पकड़ा देते हैं। रीजन वही है, अरे हो जाएगा, ये कर ले, 10,000 का तो करना पड़ता है, ये होता है, उतना उतना तो करना पड़े। आप इंश्योरेंस में देखना, कई बार एजेंट होते हैं जो जिनका अच्छा नेटवर्क होता है, तो अपने फादर हैं, लाइक फादर कोई अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आई रिमेम्बर मेरे एक फ्रेंड थे, उनके फादर थे, जो मेरा एक स्टूडेंट था, उनके फादर थे, ही वॉज इनटू सम सेंट्रल, कोई इनकम टैक्स या कोई सर्टन कोई डिपार्टमेंट में थे। तो उनका प्रभाव अच्छा रहता था, तो स्क्रूटिनी में आते थे, जो लोगों को पकड़ पकड़ के चलो ये चल 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 चल, तो पॉलिसी जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। बट वो अप्रोच सही नहीं ना, वो आदमी उस टाइम पे पॉलिसी लेगा, अगले साल लैप्स करा देगा, गया 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, नहीं भरना आगे। इवन अच्छी भी होगी तो भी नहीं भरेगा वो। तो वहां पे क्या अप्रोच आपका सही है या नहीं है, वो मायने रखता है। और जब जाके राइट प्रोडक्ट है, राइट कस्टमर है और राइट अप्रोच हुआ है, तो ही जाके सेल होगा। आपने जितना भी बोला है, वैल्यूज है, आपने जो बोला कि सेलिंग स्किल है, नॉलेज है, वो सारा इसी के अंदर में कहीं ना कहीं अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा हम लोग आगे समझते हैं। बट यहां तक सबको क्लियर है? सी लिख दीजिए अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभी यहाँ पे चल रहे हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सेगमेंट से, कि भाई फैक्टर हमको समझ में आ गया, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट कस्टमर होना चाहिए, राइट अप्रोच होना चाहिए। सो मेरा आप सभी से सवाल है, जो लोग पहले ये सेशन अटेंड हुए वो आंसर मत दीजिएगा, मैं नए लोगों को मौका देना चाहूंगा। जो नए लोग आए हैं, आपको यहाँ पे बताना है आपकी राइट प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या क्या है। थोड़ा लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर में, बड़ा बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट क्या है, चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे फटाफट फटाफट। आईबीसी फैंटास्टिक,
आर्टिस्ट अंकित जी, आईबीसी बीसीपी एलटीएम बीसीपी बीसीपी आईबीसी आईएलटीएम बी आईबीसी आईबीसी बीसीपी बीसीपी एलटीएम बीसीपी ईएई एलटीएम व्हाइट लेवलिंग ऐसा कुछ लिखा है, व्हाइट लेवलिंग, बीसीपी एलटीएम बीसीपी केस स्टडी, ओके फैंटास्टिक, बीसीपी स्पेशल कोर्स एलटीएम व्हाइट लेबल आईबीसी एलटीएम बीसीपी, ओके फैंटास्टिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी राइट प्रोडक्ट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही आपकी प्रोडक्ट, इसलिए आप बड़ा बिजनेस में हो। ये डॉक्टर परेश जोशी का कोर्स होता तो आप नहीं आने वाले थे। कितने लोग आते, यही कोर्स यही सारी चीजें होती और वो परेश जोशी प्रमोट कर रहा होता, कितने लोग आते? याद रखना, आंसर ध्यान से देना, रिस्क है आंसर देने में आपका, मैं सेशन बंद कर दूंगा सेशन बंद हो जाएगा क्या? अभी नहीं आएगा। हाँ किशन तू मेरा भाई है ओके, बट समझो कि आपको वहां पे कोई मिलता कि जगदीश पटेल के कोर्सेज है, हाँ? या रानी मैडम के कोर्सेज है, तो आप क्या लेने वाले थे क्या ये सारी चीजें? इवन इसके अंदर में जो स्पीकर्स भी हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इवन इसके अंदर में स्पीकर्स भी हैं, जो पारितोष सर हैं या स्मृति ग्रोवर मैम है, जितने भी बढ़िया बढ़िया हमारे जो पल्लवी मैम है, जो जो लोग वहां पे आ रहे हैं, इन लोगों का इंडिविजुअल कोर्स भी होता तो आप नहीं लेने वाले थे। आपको पता ही नहीं होता, ये आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। जो इन सब हीरो को जो है चूज करके जो भैया सर लेके आए हैं, ये अपने आप में एक अलग अलग खेल आ जाता है। मैं अभी तो जो अपने मिलियनर है उनकी तो बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली अपना जो है स्पेशल कोर्सेज है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर यहाँ पे तो कोई विवेक सर तो है नहीं, एक आध दो जो अपना पीएससी के कोर्सेज है, जो अपने स्पेशल कोर्सेज है उसके अंदर में है, बाकी के अंदर में तो विवेक सर है नहीं। बट ये उनके नाम से बिकता है, ये उनका ठप्पा लगा हुआ इसलिए बिक रहा है, नहीं तो नहीं बिकता। तो आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हटा देता हूं तो आप में से कितने लोग बड़ा बिजनेस ज्वाइन करते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। अगर आप बड़ा विवेक बिंद्रा सर को हटा दिया जाता तो आप ज्वाइन करते या ना करते? यस और नो। सारे लोग नो लिख रहे हैं। कितना भी अच्छा ये मॉडल है बिजनेस का, लॉकडाउन में पैसा कमाने का सबसे बढ़िया मॉडल रहा हुआ है। मैं गर्व से फील करता हूं कि यही लॉकडाउन में, लास्ट ईयर लॉकडाउन में मार्च अप्रैल में जब लगा था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, तब बड़ा बिजनेस ने लोगों को एक्चुअली पैसा कमाने का जबरदस्त मौका दिया। और ये था कि इकलौता बिजनेस था, उस टाइम पे सारे बिजनेस बंद थे और ये इकलौता बिजनेस था जो शूट हो रहा था। इवन नेटवर्क मार्केटिंग बंद था, क्योंकि प्रोडक्ट मूव करनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है ही नहीं, सीधी हवा में, यहां से डाउनलोड कर, यहां से अपलोड कर, काम हो गया तुम्हारा। यहां से डॉक्यूमेंट अपलोड किया, यहां से पैसा अपलोड किया, यहां से आपने प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लिया, हो गया। 100% डिजिटल बिजनेस। सोचिए, सोचने वाले ने कैसा बढ़िया मॉडल बनाया हुआ है, बस मेरे को बेचना आ जाए, मेरे को बेचना आ जाए, तो आज वो भी हम बात कर लेंगे। सो प्रोडक्ट समझ में आ गया, अब समझ लेते कस्टमर कौन है। मेरा राइस कस्टमर, तो ये लिख लीजिए MAN, मैन। क्या है मैन? M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी, N फॉर नीड। इसको ध्यान से समझिएगा, सारा गड़बड़ है, सारा गड़बड़ है। जब भी आएगा सर मेरा कस्टमर मान नहीं रहा, सर मेरा तो ऐसा हुआ, मेरा तो वैसा हुआ, वो यहीं पे मरा हुआ है। इसको ध्यान से समझिएगा, अगर तुम्हारे कस्टमर के पास में पैसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, पैसा नहीं है, पर विवेक बिंद्रा सर को बहुत चाहता है, वो अभी काम का है, अभी आपका कोई प्रोडक्ट ले सकता है, पैसा नहीं है। कोई मंदिर का पुजारी है, आपने जिसको अप्रोच किया, जो विवेक सर को फॉलो करता है, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई सब्जी बेचने वाला जो विवेक सर को फॉलो कर रहा है, कोई किराने की दुकान वाला है, छोटी जगह पे, छोटे गांव में, पैसा नहीं है उसके पास, 50,000 रुपया, लाख रुपया नहीं है, काम का है तुम्हारा, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। टाइम लगेगा, बट अभी तो काम का नहीं है ना। यस, अब वहां पे है, अब समझिए कि भाई के पास पैसा है, पैसा है आदमी के पास, पर ऑथोरिटी उसके पास नहीं है। बीवी के पास है, या पप्पा के पास है, या मम्मी के पास है, जिनके वहां पे भी है, पर आदमी के पास, इसके पास ऑथोरिटी नहीं है, तो क्या सेल होगा? चैट बॉक्स में क्या सेल हो जाएगा तुरंत? चैट बॉक्स में यस और नो, होगा या नहीं होगा? यस या नो? एन
नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सिनारियो नंबर 3, पैसा भी है, ऑथोरिटी भी है, पर नीड है ही नहीं। मैं ये प्रोडक्ट लेके जाता हूं बीसीपी का, मैं बोलता हूं मोदी जी ले लो बीसीपी। मोदी जी के पास पैसा भी है, ऑथोरिटी भी उनके पास पूरे गांव की है, उनके पास जो अथॉरिटी है वो बोलेगा कि आज से पिंक वाली भी बंद। तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा कि पिंक वाली भी बंद, 2000 गई, अभी तो आई थी। है? क्या उनकी नीड है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बीसीपी लेने का? उनका कोई प्रोग्राम है? नीड नहीं है। हाँ, उनका नीड क्रिएट किया जा सकता है, कैसे है आगे बताता हूं। पर एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी पर्सनल तो कोई नीड नहीं रहेगी ना कि मेरे को क्या करना है। बट हाँ, मैं इसको ये बता सकता हूँ कि भाई ये आपके जो अपना प्रधानमंत्री जो स्किल योजना चल रही है जहां पे है, आप उसके अंदर में कराइए, एंटरप्रेन्योर को मजबूत करिए, थोड़ा सा एंगल बढ़िया सेट करके देता हूँ तो काम हो सकता है। ये प्रधानमंत्री जो स्किल योजना चलती है जहाँ पे स्किल के लिए अलग अलग सेक्टर के हैं, तो हम भी करें भाई, एंटरप्रेन्योरशिप का ये सबसे बढ़िया बनाया है। अब दीजिए लोगों को, तो 100 रुपए में दीजिए, 200 रुपए में दीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बड़ा पैसा उठा के देती है, तो एंगल बनता है। तो बट नीड वहां पे क्रिएट करनी पड़ती है, उनकी नीड नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करें, अगर नीड नहीं है तो आदमी कितनी भी कोशिश कर लो, नीड नहीं है तो आदमी कितनी भी कोशिश कर लो, कोई माल बिकने वाला नहीं है। किसी ने बोला था कि मनी नहीं है, मनी नहीं है, यहां पे था मनी नहीं है। बट क्या होगा अगर मनी नहीं है, बाद में कभी भी, पर नीड है तो बाद में कभी भी प्रोडक्ट आके बिक जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, किसी ने लिखा था थोड़ा टाइम लगेगा, अथॉरिटी है, मनाने में टाइम लगता है। पापा मेरे को इसी से शादी करनी है, पापा नहीं मान रहे। पापा बोले यार ऐसा थोड़ी होता है, बिरादरी में लाओ, बिरादरी में लाओ। मान गए। थोड़े टाइम के बाद बच्चा रोया भी, डॉटर रोई, ये हुआ, भाग के शादी कर ली, कुछ किया, मना लिया, अथॉरिटी को मना लिया आखिरी में चल के। बट वहां पे क्या है कि नीड स्ट्रांग है तो अथॉरिटी को मना पाए, नीड ही स्ट्रांग नहीं है, एक थप्पड़ मारा होता, चुप फालतू का बैठ जाए यहाँ पे, कोई शादी वादी नहीं करनी है। हाँ, ठीक है, कल से, हाँ बचपन का प्यार भूल गया पापा, काम खत्म, क्या जमीन जायदाद से निकाल दूंगा, हाँ भूल गया पापा, जल्दी भूल गया। तो वो नीड स्ट्रांग है ही नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको वहां पे कोई कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो इसी जगह पे, यहां पे ही फंसा पड़ा हुआ है, MAN में फंसा पड़ा है, और कहीं पे भी फंसा पड़ा नहीं है। यहां तक क्लियर है तो डबल सी लिख दीजिए, CC। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू। चलिए, सो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये क्वाड्रेंट को ध्यान से समझिएगा, आपके सारे तकलीफों का अंत, सारे दुखों का अंत, पीडी लाइट जैसा बोलते हैं ना, लाख दुखों की एक दवा, तो यहां पे समझ में आ जाएगा। हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, मनी, मनी हाई एंड लो, ऊपर हाई नीचे लो। यहां से आप देख लीजिए, ग्राफ के अंदर में है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, वहां पे जब बात कर रहे हैं, यहां पे मनी हाई, यहां पे मनी लो। अब हम लोग जा रहे हैं जहां पे है नेक्स्ट लेवल पे, जहां पे है विल, एक तरफ मनी दूसरी तरफ विल, विल हाई एंड विल लो। तो अभी हमने क्या किया है, इस एक्सिस पे, यहां पे ये जो वाला है वहां पे मनी, एंड यहां पे विल हाई लो, ऊपर भी हाई एंड लो। अब यहां पे समझते हैं ध्यान से कि जब आपको क्वाड्रेंट 1 में आते हो, ये वाला क्वाड्रेंट 1 है, ठीक है, जहां पे मनी, इस जगह पे अगर कोई एरिया में आता है तो उसके पास पैसा है एंड इच्छा शक्ति भी है, यानी किसी को पूछना नहीं, अथॉरिटी वॉथोरिटी सब कुछ अपने पास ही है। हाई व्हील है, नीड हाई है, नीड समझ लो हाई है, अथॉरिटी अपने हाथ में है, पैसा है। तो सेल कैसे होगा, फटाक से होगा या टाइम लगेगा? फटाक है तो एफ लिख दीजिए, ओके, सबको लग रहा है फटाक से हो जाएगा, यस फटाक से होगा। क्यों? पैसा है, नीड भी है, तो लाओ भाई लाओ, चलो लाओ जल्दी लाओ यार, भूख लगी है, खाना बढ़िया मिल रहा है सामने, खुशबू भी आ रही, लाओ दे दो, तो इजीली हो जाएगा वहां पे। यहां पे आपको सिर्फ अप्रोच करना है, आदमी खुद ढूंढ रहा है, खुद ढूंढ रहा है, मेरे को भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी है, और आपको बस जाके कोई भी खाना लेके पहुंच जाओ, जो ढंग का खाना होना चाहिए, ढंग का खाना होना चाहिए। हाँ, बस तुरंत खाएगा, तुरंत खरीदेगा।
अब आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 पे। क्वाड्रेंट नंबर 2 क्या है? नीचे जहां पे पैसा कम है पर विल बहुत जबरदस्त है, यानी विवेक सर का आशिक है आदमी, मरने मारने के लिए रेडी हो जाए, कुछ भी सुनेगा नहीं, पर पैसा नहीं है। अब ये लोग आपको ज्यादा मिलते हैं, ये लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। सर आईबीसी ज्वाइन करना है, एलटीएम लेना है, और सर पैसा नहीं है, सर पैसा नहीं, कुछ करो सर, ऐसे ही करवा दो ना कुछ। तो वो तो आपका काम का नहीं है। दया धर्म तो अपना वहां पे उसका तो है नहीं कि भाई चलो धर्मशाला खोली है कि चलो सब लोग ज्वाइन कर लो फ्री में, बाद में पैसे देते रहिएगा। बट वहां पे केस है, यहां पे सेल होगा, ध्यान से सुनिएगा, विल हाई है इसलिए सेल होगा, टाइम लगेगा, किसी ने लिखा था जो पहले, टाइम लगेगा, ठीक है। सो क्वाड्रेंट टी में सेल होगा पर टाइम लगेगा। अब क्वाड्रेंट 3 की तरफ आते हैं। नीचे पैसा भी नहीं और विल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और विल भी नहीं है, तो क्या लग रहा है इस केस में सेल होगा? कभी भी होगा? चैट बॉक्स में सेल होगा या नहीं होगा? लो मनी एंड लो विल में नहीं होगा। ओके फैंटास्टिक, नहीं होगा। अब जो जो क्या बोले फकीर चंद है, जो दे लुकिंग जोन में नहीं है, उसको जाके आप क्या कर लोगे? ऐसे लोगों को डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है वो भी नहीं मालूम होगा, ऐसे वो लोग होंगे जिनको वो भी नहीं मालूम होगा। सो ये अपने काम का है ही नहीं, ये इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, आएगा, अभी नहीं कल आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वार्टर पे। हाई मनी, पैसा है बट रीजन नहीं है मेरे पास कि मैं क्यों खरीदूं, विल नहीं है, मेरी नीड अभी नहीं है, यहां पे सेल होगा या नहीं होगा? क्वाड्रेंट 4 में सेल होगा या नहीं होगा? चैट बॉक्स में होगा, यस यस। लेट होगा, यस, नीड बना सकते हैं, फैंटास्टिक राकेश जी, राकेश खंडर में बहुत बढ़िया थी होगा। यहां पे भी सेल होगा, लेट होगा, सेल होगा। तो ये तो आपके लिए पहला है, फटाक देके हो गया है, ये तो रेडी केस है जहां पे मिल गया आपको पहले क्वाड्रेंट का। अब यहां पे आप समझते हैं, दो क्वाड्रेंट को ध्यान से समझेंगे। अब हमने इतने पुण्य तो किए नहीं है कि हम सुबह उठे और ये वाला लड्डू हमारे हाथ में आ जाए, है? जैसे आईबीसी ज्वाइन करे, एकदम सुबह उठे और पता चला 150 लोग लाइन लगा के खड़े हैं और सब लोग बोल रहे हैं अरे हमको आईबीसी बनना है, हमको एलटीएम लेना है, अरे हम तो केस स्टडी बनाने के लिए आए, देखो देखो सर हमारे तो बैग पे पैसा लेके आए हैं, और आप बोल रहे हो दरवाजा खुल गया, अरे सिक्योरिटी लगाओ, सबको लाइन में लगाओ, लाइन में लगाओ, अरे अरे लाइन में लगो, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, टोकन लो टोकन लो। हम्म तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अभी भी नींद में हो, या आपने मस्त वाला रागा वाला माल फूका हुआ है, ठीक है। तो ये केस कैसा होता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो लुकिंग जोन में स्ट्रांग होगा और पैसा होगा, तुम्हारी वेट ही नहीं करेगा, वो सीधा गूगल में सर्च मारेगा, ये बड़ा बिजनेस में सर्च मारेगा, सीधा कॉल सेंटर में फोन लगा के कर लेगा। या आपने अगर गूगल में या गूगल में एड रन किया है, या आपने फेसबुक इंस्टाग्राम में एड रन कर रहे हो और वो देख रहा है और अच्छा यहाँ पे आया, चलो लाओ मैं इंक्वायरी डालता हूं कि क्या है भाई, एलटीएम क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है, ये करके तो आपके लिए फायदा हो जाता है कि बॉस हाँ ये वाला काम हो गया मेरा, ये वाला काम हो गया। पर वो कितने टका केसेस, हर आदमी, अभी आप अपने आप को चेक करिए, आपने अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते थे, आपने आईबीसी सुना और आईबीसी बने, उसमें कितना टाइम लगा है? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपने आईबीसी के बारे में पहली बार सुना और फिर ज्वाइन किया, कितना टाइम लगा आपसे? 6 महीना, ओके, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 15 दिन, 1 ईयर, 18 महीना, मोर देन मेरे 2016 से मालूम है, फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल था, दो आईबीसी जब सुना और उसके कितने दिन में आपने किया है, ज्वाइन किया है, क्या आईबीसी जानते थे, अच्छा था, अच्छा लगा था, पर आपने टाइम लगाया? आप देखिए सब लोग मेजोरिटी है, जैसे तुम 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना,
1 मंथ 2 ईयर्स, आप देखो सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। अभी एवरेज निकालोगे तो 3 से 6 महीने की बीच की एवरेज निकलती है। और जो लोग वहां पे 1 2 दिन 3 दिन वाले हैं, वो लोग हैं कि वो उस समय स्ट्रॉन्ग लुकिंग जोन में ही थे। जिन्होंने बताया कि मैं 1 दिन में 5 दिन में 7 दिन में ज्वाइन किया, आप स्ट्रॉन्ग लुकिंग जोन में थे। वो सारे लोग जो 1 दिन 5 दिन वाले थे वो सब यहाँ पे थे। बाकी के जो 1 साल 2 साल वाले थे वो या तो कहीं पे यहाँ पे थे या कहीं पे यहाँ पे थे। 6 महीना 12 महीने वाले वो यही जोन में थे, या तो इस वाले क्वाड्रेंट पे रहे हैं या तो इस वाले क्वाड्रेंट पे रहे हैं, या तो अपना व्हील पक्का कर रहे थे या पैसा इकट्ठा कर रहे थे, दो में से एक चीज कर रहे थे। तो ये हाई मनी और हाई व्हील वाले को पकड़ना है तो आपका यूट्यूब का प्रेजेंस स्ट्रांग होना चाहिए। लिखना है तो लिख लो, ये पीपीटी में नहीं है इसलिए। यूट्यूब का प्रेजेंस स्ट्रांग होना चाहिए, फेसबुक का प्रेजेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इंस्टाग्राम का प्रेजेंस स्ट्रांग होना चाहिए, और आप ऑर्गेनिक एंड डिजिटल मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग कंटिन्यू करते रहने चाहिए। तो ऐसे पक्के पकाए लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे केवल को अभी मिलते हैं, मैं केवल से बात कर रहा था तो हाँ कि मेरा वीडियो डलता है और मेरे को सामने से इंक्वायरी आ जाती है, बट क्या वो पहले दिन से आ रही है? नहीं। जब उसने अपने आप को प्रूव किया, उस लेवल पे ले गया, तब जाके आप इंक्वायरी आ रही है। तो आपको भी वो प्रूव करना पड़ेगा। खाली यूट्यूब चैनल बनाने से, ये करने से लीड नहीं आ जाएगी। वो आपको ज्वाइन भी क्यों करेगा उसका भी तो रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि हाई मनी और हाई बिल वाला केस है, जो मेजोरिटी क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सेल वाला केस होता है। जो हाथ में आ गया तो आ गया, नहीं आया नहीं आया। अब यहाँ पे आता है, हम लोग ये वाले क्वाड्रेंट पे आते हैं, लो मनी एंड हाई बिल में। लो मनी एंड हाई बिल में नीड नीड है, वो आइडेंटिफाई है। नीड आइडेंटिफाई है, यानी नीड है, उसको मालूम है मेरे को करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। पर उसके ऑपोजिट में यहां पे जाएंगे तो यहां पे जो सेल करना है तो नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा रीजन। हो सकता है ये केस स्टडी का भी क्लाइंट निकले, हो सकता है व्हाइट लेबलिंग का क्लाइंट निकले। मैं अभी आपको एक केस बताता हूं। गुजरात में एक जगह पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट जो बंदा है पैसे वाला, जबरदस्त पैसे वाला, प्लेटिनम पहनता है, हाँ, हार्ली डेविडसन बाइक ये कर रहा है, बढ़िया से 5 6 कंपनियां हैं। उसने बड़ा बिजनेस में ऑनलाइन आया होगा, फेसबुक पे से वहां पे कांटेक्ट किया और बातचीत किया। लखनऊ से एक लेडी थी, उन्होंने उसको आईबीसी बना दिया, एलटीएम के साथ में आईबीसी बना दिया। जबकि ये बंदा केस स्टडी का बंदा है, ये बंदा व्हाइट लेवलिंग का बंदा है। सोचो वो आईबीसी बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या गंवा दिया। और ये तो अच्छा था बन गया, नहीं तो वो भी गया था हाथ में कि पैसा चलो डाल लेते, देखते हैं अंदर क्या है, इतना पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। बट यहां पे केस में क्या आएगा, यहां पे नीड आपको, क्वाड्रेंट नंबर 4 है, इस जगह पे नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। यहां पे नीड आइडेंटिफिकेशन है, यानी आइडेंटिफाइड है, उसको पता है क्या करना है। उसके पास जो खाली है पैसा नहीं है, वो पैसा इकट्ठा करेगा, आ जाएगा। इसको पैसे का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको इसके लिए नीड निकलवानी पड़ेगी कि क्यों उसको बड़ा बिजनेस में चाहिए। कोई आदमी आपको ऐसा मिलेगा, अभी तुम्हारा बिदरा मेरे को सिखाएगा, हम तो गुजराती, हम तो ये आते हैं, तो ऐसे क्या पंचलाइन बोलोगे, कैसा कैसा उसका मुंह तोड़ दोगे, उसको लगे यार नहीं, उसको सपने में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा दिखाई देने चाहिए। मेरे को याद है, मेरे को एक गुजराती, जो अपनी कम्युनिटी, आप और मैं सब गुजराती है, सो कम्युनिटी में एक था क्या, अब तारो विवेक बिंद्रा शू सिखवाड़े, मोकल मारी जोड़े हूँ सिखवाड़ू एमने। तो मैं बड़े प्यार से सुन रहा था। मैंने बोला सर आप बहुत बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेसमैन लग रहे हो। तो क्या, हाँ है, तो कम से कम 1000 करोड़ का कंपनी तो होगा ना आपका। तो क्या, नहीं इतना नहीं है, क्या बात करो, ठीक है सर 700-800 करोड़ का होगा। अरे ना ना यार इतलू नहीं हम करें, मेरे को 10-12 करोड़ का। मेरे को बोला आपको क्या काम है। नहीं सर मैं इसलिए बताना चाहता था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो 1500 कंपनी का ट्रेनिंग दिया, जिनको जहां पे उनका कंसल्टिंग किया है, जहां पे उनको ट्रेन किया है उनके एम्प्लॉयज को, सर वो भी 1000-1000 करोड़ की कंपनियां थी, 100 करोड़ की तो एक भी कंपनी भी नहीं थी वहां पे। तो सर आप एज ए गुजराती, बढ़िया है सर। सर गुजराती होना बहुत अच्छी चीज है, गुजराती रहना, ब्लड में बिजनेस होना बहुत अच्छी बात है। पर आप बिजनेस की, हम जनरेशन से वो गर्व के साथ, वो 15वीं सदी से, 14वीं सदी से, 17वीं सदी से हम बिजनेस कर रहे हैं, इस गर्व के साथ में 21वीं सदी में बैठे हो, 19वीं सदी की प्रोडक्ट लेके 18वीं सदी का तरीका लेके बैठे हो, आप बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, मेरे को ये बताइए। अगर सक्सेसफुल हो सकते तो एप्पल आपका होता, अगर सक्सेसफुल हो सकते तो गूगल आपका होना चाहिए था, अगर सक्सेसफुल हो सकते तो अमेजोन आपका होना चाहिए था, आपका ईबे आपका होना चाहिए था। ये सब आपका नहीं, ये सब आपका नहीं है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के तरीके, सोचने के तरीके, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के तरीके में एक रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है। मैंने उसको बोला सर काट लागी गई છે गुजराती बिजनेसमैन ની જે તલવાર છે, बिजनेस નામની જે તલવાર છે એમાં કાટાઈ ગયું છે, करने की जरूरत है। जब ऐसा बोला ना तो आदमी हिल गया, और उसके बाद फिर वो टच में रहा, टच में रहा, टच में रहा, करूंगा करूंगा, पर ईगो आ रहा था ना, बोलने में ईगो आ रहा था कि मैं कैसे ज्वाइन करूं, और मैं अपने दिमाग में था करना है करना है। तो हर बार मेरे को महीने में एक आध बार फोन करते रहता। लास्ट ईयर दिवाली के एग्जिट 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले उसका फोन आया, और परेश भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है बिजनेस, बिजनेस ये करके। मैं कहा सर सच में बोलना सर, आप ऐसे ही मेरे को फोन करते हो कि आपको आपको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है? मैं को देखो करना है तो कर दो साहब, बाकी तो मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हुई। मान गया तुम्हें बोलो जो तो कर ही देगी, ऐसा है तुम बोल रहे हो तो कर देते हैं। मैं कहा हाँ हाँ हाँ। हमारा उस टाइम पे कोई आईबीसी का फोन आया हो तो मैंने सीधा उसको बोला, मैं को फटाक देके चल लगा और ज्वाइन करा भाई को, फट फट फट। वो रेडी था, वो रेडी था, इतने में झटके में हिल गया था। बट वो ईगो आ रहा है ना कि भाई मैं सामने से मांगू, मैं सामने से बोलूं, ऐसा तो नहीं होगा। बट वहां पे क्या हुआ, हमने नीड क्रिएट किया। यहाँ पे नीड आइडेंटिफाई, उसको मालूम है कि मेरे को बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है, मेरे को डॉक्टर वीर बिंद्रा के साथ में नॉलेज पाना है, मेरे को आईबीसी बनना है, मेरे को पैसा चाहिए। तो ये दोनों चीज में फर्क पड़ जाएगा आपको। ये क्वाड्रेंट में अभी क्लियर है तो सी लिख दीजिए मेरे को, सारे लोग सी लिख दीजिए। ओके फैंटास्टिक। सो अभी वो रोते हुए तो नहीं आओगे सर, फोन कर रहा है और मान नहीं रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से उसमें से है, हैं? अगर वो फोन नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, समझ में नहीं रहा है, ये तो शायद यहीं पे तो नहीं है, यहाँ पे तो टाइम लगेगा, और यहाँ पे है तो इसका तरीका चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों के ये सामने सामने के अप्रोच में, यहाँ और यहाँ के अप्रोच में फर्क है। यहाँ पे उसको रिलेशन बांध के रखना पड़ेगा आपको। चिंता मत कर, आएगा, तू ऐसा कर, कहीं से जुगाड़ कर, ये कर, वो आपको तरीके देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको रिलेशन इस पे काम नहीं, ये तो पैसा लेके बैठा हुआ है, इसको विजन और मिशन दिखाना पड़ेगा, उसका उसका गोल निकलवाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको आपके आपके तरीके पूरे अलग हो जाएंगे। यहाँ पे उसको पैसे के लिए ही मोटिवेट करना है, यहाँ पे उसको रीजन निकलवाना पड़ेगा, भाई क्या है, कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे अभी गैप है। हो सकता है ये बोला साहब આપણું ધંધો બંધો જોરદાર ચાલે છે, બધું સરસ છે, આપણે બિંદ્રા સાહેબની જરૂર નથી, बस આપણે છે ને બધા આ વખતે ટાર્ગેટ છે કે આપણે को 200 फ्रेंचाइजी करनी है। सर 200 फ्रेंचाइजी करने में कितना टाइम लगेगा? तो कि 5-6 साल लगेंगे। सर 1 साल में हो जाए तो? अरे होता होगा सर, हो जाए तो? पैसा खर्चने के लिए रेडी हो तो मैं रास्ता बताता हूँ, कितना खर्च सकते हो? 1-2 करोड़ कर सकते हो? सर मैं बता रहा हूँ, अगर आप 5-6 साल की चीजें, मैं को बोलो 1 साल नहीं 2 साल में होती है, तो आपका नुकसान है फायदा है? तो तरीका बताओ। सर 1 करोड़ 2 करोड़ रेडी है? तो कहा हाँ रेडी है, आ जाओ। मैं सीधा केस स्टडी ले जाऊंगा, व्हाइट लेबलिंग पे ले जाऊंगा, कॉम्बो बना के बेचूंगा उसको, और वहां पे करके आता है, उसको भूख है, अब भूख नहीं है तो जबरदस्ती का बोलोगे नहीं फ्रेंचाइजी। अब बेचारे की एक दुकान है और कुछ लोग केस स्टडी के लिए लग जाते हैं सक्सेसफुल। मैं अभी अभी का है एक हमारा एक आईबीसी है जिसने बिहार में किसी को कॉल लगाया था, उसका मोबाइल का दुकान है, अच्छा खासा मोबाइल का दुकान होगा, बड़ा सा दुकान होगा। अब उसको बोले फ्रेंचाइजी खोल ले, अरे वो एक दुकान लेके बैठा हुआ है, वो भी झारखंड के अंदर में, वहां पे आ रहा है, उसको दूसरा दुकान खोलना है, उसके पास उसका पैसा नहीं है, और तुम बोल रहे हो फ्रेंचाइजी करवाओगे। वो बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, लाएगा कहां से, किस तरह से करोगे? आपने पुजारा का एग्जांपल देखिए, हर एक जन को चेपने मत बैठिए, वो समझना पड़ेगा कि आपको उसकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस क्या है, क्या ऐसी चीज होगी जहां पे केस स्टडी भी बन पाएगी। तो केस स्टडी कैसे बनाएंगे? ये दाल वड़ा वाला था, अद्भुत दाल वड़ा बना रहा है, ये तो नहीं होगा ना, कुछ तो अलग लाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये जगह से हम लोग थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब राइट अप्रोच क्या है? तो राइट अप्रोच में मैंने आज सुबह भी चलाया था, उसको राइट अप्रोच समझने से पहले लॉ ऑफ एवरेज समझते हैं। जब भी अप्रोच कर रहे हो, तो मैंने सुबह शेयर किया था कि आप हो सकता है 10 आदमी को बात करो, एक आदमी कन्वर्ट हो रहा है, 15 आदमी से बात करो, एक आदमी कन्वर्ट हो रहा है, 20 आदमी से बात करो, कन्वर्ट हो रहा है। तो एक आपकी जो सीक्वेंस में आप जब घटना में आप एक कोई ना कोई एक काम बार बार कर रहे हो, तो पर्टिकुलर मात्रा में रिजल्ट आ रहा है। ये पर्टिकुलर मात्रा में जो रिजल्ट आ रहा है उसको एवरेज में गिनते हैं। यानी जैसे मैंने 20 लोगों के नाम इकट्ठे किए, 20 लोगों को फोन लगाए,
20 लोगों में से 15 लोगों ने फोन उठाए, 10 लोगों ने बात किया और एक आदमी ने खरीदा। तो ये मेरा रेशियो बना 20:1 का, यानी 20 नाम इकट्ठा किया, 15 लोगों को कॉल किया, एक आदमी ने यहां पे किया। अब मैं 15:1 भी लिख सकता हूं, बात किया उसके हिसाब से 20:1 लिख सकता हूं, सब टू मी। बट ये एवरेज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। एवरेज के अंदर में जो सबसे बढ़िया जो है, जो आपका स्किल है, वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप अपने एवरेज को सुधार सकते हो। आप अपनी स्किल सुधारते जाओगे। जैसे आप लोगों में से कई लोग मेरे को फोन करते हैं, वहां पे सर हमको कॉल करना ही नहीं आता, हमको घबराहट होती है, हमको तकलीफ होती है, ये होता है। तो क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल की, आपको टेलीकॉलिंग की प्रॉब्लम है, उसको स्किल है, उसको सुधारोगे तो वो जो उसका रिजल्ट है चेंज हो जाएगा। नॉलेज है, नॉलेज आप बड़ा गुरुकुल में से आपने उठा लिया, आपने बड़ा बिजनेस की ऐप से आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपका अपना रेशियो सुधार सकते हो। हैबिट, डिसिप्लिन, रेगुलर कॉल करने बैठना, सीजन में नहीं है। आज अम्बे माँ का वार है, आज नहीं करेंगे सर, कल तो शनिवार है, यहाँ पे उपवास का रहेगा सर, हमारा तो यहाँ तो मंगलवार है, यहाँ पे इस दिन तो हम काम नहीं करते हैं सर, बुधवार तो यहाँ पे तकलीफ वाला है। ये मुहूर्त वूरत वाला नहीं होगा, सीधा शुरू कर भाई। तो रोज का रोज आपका, आप अगर 20-25 कॉल नहीं कर रहे रोज के, तो आप खाली टाइम पास कर रहे हो। फुल टाइम काम कर रहे हो तो कम से कम 40 से 50 कॉल आपके लगने चाहिए। 40 कॉल तो लेके चलो, कि 50 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर 40 कॉल अगर आप बात कर रहे हो ऑन एन एवरेज, जब आपका 400 मिनट का करीबन कॉलिंग होता है, गला बैठेगा, तब जाके वो 50 लाख 20 लाख का धंधा दिखता है, उसके बगैर नहीं दिखता है। तो उतनी पैशन रखो। 3 लोगों को कॉल करके बैठ जाते हैं, अभी मूड नहीं है, अभी तो परेशानी हो रहे हैं, अभी तो पता नहीं है, अभी तो आज आज मूड नहीं हो रहा है, आज आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज पता नहीं लोग मना कर रहे हैं, गए काम से। जो लोग मूड बेस्ड धंधा करते हैं वो खो जाते हैं। तो आपको हैबिट डालना पड़ेगा। वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं अपना कर्म करूंगा। मैं बोला कि मैं पार्ट टाइम में 20 लोगों को कॉल करूंगा, तो 20 लोगों को कॉल लगेगा। मैं 20 लोगों में से 10 लोगों को बात कर रहे हैं, तो 10 लोगों से बात करूंगा करूंगा, कन्वर्जन आएगा। एंड देन एटीट्यूड, मैंने सुबह भी बताया था, अगर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में कोई भी पॉजिटिव काम करोगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे वही है कि नेगेटिव एटीट्यूड का पावर क्या होता है। तो दूध रात को गर्म करके रखा, 1 चम्मच डाल दो, छाछ डाल दो, बटर मिल्क डाल दो, देखो सुबह तक में दही बना देगा उसको। वही पावर नेगेटिविटी का है। ये तो पॉजिटिव एग्जांपल है, पर पावर नेगेटिविटी का वही रहेगा। एक डाउट है आपके दिमाग में डाला हुआ है, वो सारी जितनी भी पॉजिटिव चीज है उसका रायता फैला देगा। तो यहां पे है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट क्या है, इस पे भी आपका एवरेज निर्भर करता है। और दूसरा है, आप कौन सी लिस्ट पे कॉल कर रहे हो, उस पे भी निर्भर करता है। यानी अगर आपने लिस्ट ऐसी पकड़ के रखी हुई है, 1 लाख आदमी का लिस्ट लेके आए हो, लास्ट चुनाव में हमको मिल गया था, बोले उठा के ले आए, तो इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। वही जो क्वाड्रेंट वाला है, कौन सा आदमी है जो लुकिंग जोन में है, कौन सा आदमी नीडी है, वो ढूंढना पड़ेगा। 1 लाख में से भी ढूंढना तो पड़ेगा आपको। अब वो ढूंढने के अप्रोच अलग अलग हो जाएंगे आपके। नाम तो ले आए हो, तो कैसे करना है। और प्रोडक्ट है, आपकी मार्केट की क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब समझो कि मैं नया कोई मोबाइल लेके आता हूँ, और वही मोबाइल के टाइप का मोबाइल लेके आऊंगा, तो क्या लोग समझेंगे। बट मैं मोबाइल कुछ अलग मैं हैंडमेड वाला मोबाइल लेके आता हूँ, या मैं अंगूठियों में पहना हुआ मोबाइल लेके आ, कान की बाली में पहना हुआ मोबाइल ला दो, ईयर पीस यहाँ पे और स्पीकिंग पीस यहाँ पे, और बातचीत कर रहे हैं वहां पे करके, हाथ से बातचीत कर पा रहा है, या कॉलर घड़ी के अंदर में ही डाल दे दो, पूरा अलग हो जाता है। तो प्रोडक्ट है, वो नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्ट आ जाती है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, अपनी चीज अच्छी है कि अपना कोई कंपटीटर नहीं, और वो भी खराब चीज है। अच्छा भी यही है कि कंपटीटर है नहीं, और बुरी बात भी है कंपटीटर है नहीं। कंपटीटर होता तो लोगों में अवेयरनेस ज्यादा फैलेगा। बट थैंक गॉड, ड्यू टू बड़ा बिजनेस का जहां पे है चैनल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, तो ये अवेयरनेस बहुत फास्ट है। आप देखिए, आप सभी लोग हैं, बड़ा बिजनेस में आने से पहले आईबीसी के लिए अवेयर थे आप, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए अवेयर थे। जो अवेयर नहीं थे उनको टाइम लगा। अब प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, मार्केट की क्या डिमांड जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है प्रोडक्ट। तो मार्केट की सबसे बड़ी डिमांड क्या है। डॉक्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाई मेक इन इंडिया होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब वो सक्षम होगा। तो हमारी प्रोडक्ट है, बिजनेसमैन को सक्षम बना रही है। हमारी प्रोडक्ट है जो स्टूडेंट को सक्षम बना रही है, फ्यूचर रेडी कर रही है। हमारी प्रोडक्ट है जो एक जॉब करने वाला आदमी है उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करने में मदद करती है। तो हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो नया रोजगार खड़ा कर रही है। तो ये आपके लिए फर्क पड़ जाता है। हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो एक ही रात में, एक ही क्या बोलते हैं कि उसमें अंदर में उसका बिजनेस का पूरा सिनारियो चेंज कर दो, फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजी लाइन लगवा दो, वो हमारी प्रोडक्ट है। तो ये फर्क पड़ जाता है आपके लिए।
अब वो आपको समझना पड़ेगा उसका लिवरेज आप कितना उठा पा रहे हो। अब जब अप्रोच कर रहे हो तो 3 C, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट। आपने विवेक सर के भी वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर भी है। वो नीचे कन्वर्ट होता है, कन्विंस होता है, वन ऑन वन सेम है। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट। जब आप कोई कॉल कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, जब कॉल कर रहे हो समझो कि मैं ये कॉल के अंदर में ये 3 चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं 10 मिनट बात कर रहा हूं। मैं 10 मिनट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा 6 से 7 मिनट यहां पे जाएगा कनेक्ट में, कनेक्ट उसके साथ बनाने में, उसकी नीड समझने में, उसके साथ रेपो बिल्डिंग करने में मेरा टाइम जाएगा। कन्वे 2 से 3 मिनट और कन्वर्ट 1 आध मिनट। ये आपका रेशियो इस तरह से बैठ जाएगा। प्रोडक्ट क्या है उसको कोई कोई जानता भी नहीं, कुछ पूछने की भी वहां पे नहीं होता। वो अगर उसका नीड क्लियर होगा ना, वो बोलेगा भैया बताइए, आप बताइए क्या करना है। मैं इवन इंश्योरेंस में ट्रेनिंग देता था, जब भी मैं फील्ड में कॉल के लिए गया हूँ, साथ में गया, मैंने कभी भी कोई प्लान बताया ही नहीं किसी को। हम खाली नीड आइडेंटिफाई करते थे, बड़े प्यार से उसकी लाइक चीता वीचा जलवा देते थे एकदम बड़े प्यार से, या उसका फ्यूचर हमने वहां पे टाइमलाइन सेट कर दिया और दिखाया कि बॉस ये टाइम पे क्या करेगा, ये टाइम पे क्या करेगा। आदमी हिल जाता था। और फिर हम उससे कमिटमेंट लेते थे, भाई कितना तेरे को ही करना, महीने का कितना बचाना चाहिए, कितना बचा, चलो सर चेक से देना जो कैश है, पटाख दी 70,000 80,000 लाख 1 लाख रुपीज का। 50,000 तो मेरा मिनिमम टिकट है, मैं 50,000 नीचे के लिए पॉलिसी नहीं लेता था। तो वहां पे करके लाओ निकालो। फिर वहां पे आके हम 2-3 फॉर्म पे साइन करवा लेते थे उसका। फिर वहां पे आके हम कॉम्बो डिजाइन करते थे। एक टर्म इंश्योरेंस डाला, एक उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेंशन प्लान, चाइल्ड्रन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, अलग अलग जो रहते थे एंडोमेंट प्लान है, वहां पे करके उसको सेट किया और भेजा। उन्होंने कभी भी नहीं पूछा। इनफैक्ट जब हम जाते थे तो हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, आपको क्या क्या कवर होगा, तो ये कवर होगा, ये कवर होगा, ये कवर होगा। उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ही इंश्योरेंस मिल रहा है, यानी एक ही चीज में है, वहां पे आ रहा है। जबकि उसको कॉम्बो मिल रहा था। अगर कोई कॉम्पिटिटर पहुंच गया तो कॉम्पिटिटर मन वो हमारा कोई प्रोडक्ट का तोड़ ही नहीं ले सकता था। वो बोल सकता नहीं ये जीवन आनंद है तो हमारा मेरा महाजीवन आनंद है, ऐसा कुछ बोल के खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे तो उसको पता नहीं, 3 पॉलिसीज वर्सेस 1 पॉलिसी, उसका कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। बट वो तब होता था जब यहाँ पे कनेक्ट आपने तगड़ा बना के रखा हुआ है। अगर कनेक्ट ही नहीं बना तो आप कैसे काम करोगे। कनेक्ट ही नहीं बना तो काम कैसे करोगे। और कनेक्ट के अंदर में क्या होगा, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो, रेपो बिल्डिंग कैसे कर रहे हो, नाइस एनालिसिस कैसे करो, ये सारी चीज यहां पे आ जाएगी। सो कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट, इसको हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखेंगे। कनेक्ट जहां पे है अटेंशन लेना, ये सबका मैं डिटेल में कराऊंगा। तो जब मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा तो वहां पे अटेंशन ग्रैब कैसे करना, जैसे आज हमने टेली कॉलिंग का किया, तो अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे, क्या करोगे, उसके अंदर में मैं और डेप्थ में जाऊंगा। तो सबसे पहला अटेंशन ग्रैब करना, फिर आता है इंटरेस्ट खड़ा करेंगे। यानी अगर वो अटेंशन मिला है, यार क्या बात कर रहा है ये, कुछ कुछ अलग लग रहा है, इंटरेस्ट खड़ा हुआ, फिर उसको इंटरेस्ट को सस्टेन करना पड़ेगा, वो साथ में रहेगा। तो अटेंशन कैसे लेंगे, पावर इंट्रोडक्शन के साथ में। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। अरे क्या है ये, है क्या सर, अभी इंटरेस्ट जगा रहा हूं सर। हम यहाँ पे बिजनेस, आप ही की तरह जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं, और इसी रिगार्डिंग आपसे बात कर रही थी। सर आप ही की तरह जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर में कॉर्पोरेट, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट में जॉब कैसे ले पाए, अपने आप को फ्यूचर रेडी कैसे रख पाए, और स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना, तो कैसे अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। या मैं वहां पे करता हूं कि हम लोग शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़ के डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास से नॉलेज पाते हुए अपना पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हैं। उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, बात करें। हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, बताओ क्या है। तो अभी क्या हुआ, इंटरेस्ट जगह। अब इंटरेस्ट जगह तो मेरे को इंटरेस्ट सस्टेन करना पड़ेगा। यहां पे आता है इन्वॉल्व। यहां पे मेरा बूम बंद, इन्वॉल्व के बाद मूव बंद, याद रखना। अब मेरा काम खाली ये रहेगा, अच्छा, वाह, कैसे, ओह बड़ा, यही करना है। अब इन्वॉल्व क्या करेंगे, कस्टमर को सवाल पूछना है। यहां पे आपका रेपो बिल्डिंग थ्रू आउट द कॉल चलता रहेगा एंड नाइस एनालिसिस शुरू हो जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को इसमें, तो सर मैं शुरुआत करने से पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ से हो, क्या हो, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा। अब कोई डेढ़ जाना होगा, अरे तुम्हारे पास क्या है वो बता दो। तो कभी कोई पेशेंट 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 डॉक्टर को जाके बोलता है,
सर तुम्हारे पास जो गोली है बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। आपको भी वही ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको क्लियर कट आपको बोलना पड़ेगा और सुन नहीं लेने का, क्लियर कट बोलना पड़ेगा, बॉस मेरा काम है लोगों को प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन देना। अगर आपका प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं सॉल्यूशन कैसे दूंगा सर? सर मैं अपने प्रोफेशन के लिए सीरियस हूं, मैं कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा हूं। हालांकि एंड एंड देयर इज समथिंग सेल ही होगा, बट मैं आपको सेल्समैन नहीं को बेचने के लिए बैठा हूं सर, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो जब तक आपको समझूंगा नहीं मैं सॉरी आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सर आपके पास टाइम है तो अभी बात करते हैं। रिजेक्ट करो आदमी को, चल भाई नहीं है तो तू रहने दे, तेरी बात नहीं हो सकती। अगर तू इतना इम्पेशंस है, तेरे में अपने अपने ग्रोथ के लिए अपनी चीजों के लिए तेरे पास टाइम नहीं है तो छोड़ दे भाई, अपने को बात नहीं करनी। लोगों को रिजेक्ट करोगे तो लोग दौड़ के सामने से आएंगे, वो बोलेंगे ठीक है चलो बताइए सर कब कैसे करना है। आप एक काम करिए, आप ऑफिस आ जाइए, एक काम करिए सर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मिल लीजिए। बट कभी भी ऑफिस नहीं जाओगे, बाहर मिलो, बाहर उसके ऑफिस में कभी नहीं मिलना है, बीच में कहीं पे मिलो, ठीक है? वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाइस एनालिसिस शुरू करूंगा। अगर वहां पे बोलेगा कि भाई सर आपके बिजनेस के बारे में बताइए, कब से चल रहा है, क्या चल रहा है सर, आपके बिजनेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है सर, क्या इस चीज का अभी आपको दिक्कत आ रहा है, ये सवाल टक 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 टक। जब हम लोग नाइस एनालिसिस के बारे में जाएंगे तब उसको ध्यान से समझेंगे। बट अभी यहाँ पे आपको फिर से बताऊं, पावर इंट्रोडक्शन दिया, पर्पस क्यों मैंने आपको कॉल किया है। अब हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, अब कुछ लोग हैं सर वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो पकड़ के भी सुनाओगे क्या? या उसको भूख नहीं लगी, मुंह में ठूसो ठूसो, हमारा पनीर टिक्का अच्छा है, ठूसो ठूसो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ठीक है वो लुकिंग जोन में नहीं है, आपका टाइम बच गया। वो 1.5 घंटा आपका दिमाग चाटने के बाद बोलता है "हाँ, सोच के बताऊंगा", और वो होगा आपके साथ में। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने क्रांति क्या पे की, आपने अपना इंट्रोडक्शन बोला, आपने अपना पर्पस ऑफ कॉल बोला, और ये इन्वॉल्व करने के बदले सीधा प्रोडक्ट पे उतर आए, सीधा प्रोडक्ट। अच्छा आप पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहोगे तो क्या करना चाहेंगे सर? आप आईबीसी मॉडल के बारे में जानते हो? नहीं सर मैं बताता हूँ। और आपने आईबीसी 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 की जलेबी बनानी शुरू कर दी। अब जलेबी बनने के बाद आदमी क्या बोलेगा? जलेबी बनने के बाद बोलेगा सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोलेगा? सोच के बताऊंगा। कोई जलेबी देख के उसको समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी जलेबी का करूंगा क्या। अब जैसे आपके सामने लगा है, अरे ये है क्या, तो उसको भी ये लग रहा है यार ये बना तो दिया, इतनी बड़ी जलेबी बना दी, पर मेरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों लूं। इसलिए आदमी क्या बोलता है, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं हुआ है, उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई है। तो बोलेगा ठीक है सोच के बताता हूँ, पूछ के बताऊंगा, वो हटा देगा आपको। ये तो सेल्स होने वाला है, आपको खुद को मालूम होता है कि सेल्स होगा। यहां तक क्लियर है? सी लिख सकते हो चैट बॉक्स में। थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ये मैंने आज सुबह ही मैंने आपको बता दिया है तो मैं इसमें टाइम नहीं डालूंगा। जिन लोगों ने सुबह अटेंड नहीं किया तो मैंने रिकॉर्डिंग का लिंक डाला हुआ है। आप गुजरात ग्रुप में या अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाके देखोगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग आज का दोपहर का सेशन का, तो वहां से लीजिए। मेरे को कांटेक्ट मत करिएगा उसके लिए, अभी मैं परेशान मत करो, मैंने वहां पे डाल दिया है। आप अपने आईबीसी मैनेजर को वहां पे कांटेक्ट करके ले लीजिएगा, ठीक है? सो ये यहाँ पे है, कॉलिंग के अलग अलग तरीके से वहां पे कॉलिंग करना है। इन्वॉल्व करने के लिए ये मैं बता रहा हूं, फिर मैं ये सारे सेक्शन में यानी रेपो बिल्डिंग कैसे करेंगे, नाइस एनालिसिस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, ये सब मैं अलग अलग टुकड़ों में कराऊंगा आपको। अभी अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां से ओवरव्यू देख रहा हूं, आप खाली ऊपर से समझ लीजिए ऊपर। तो रेपो बिल्डिंग है जहां पे आप दो केस सेक्स में चलते हो, जहां पे है आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो उसको, जहां पे है उसको जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हो, और उसको पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, जहां पे पैरोटिंग यानी उसने जो बोला है वो रिपीट करते हो, पैराफ्रेजिंग है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में वापस लाके करते हो। जैसे वो बोला है यार ये कोरोना ने तो जान लेके रखी हुई है, हाँ सर कोरोना ने जान तो लेके रखी हुई है, तो वो आपने क्या किया, पैरोटिंग किया। वो बोला तो तोता बोला, आपने तोते की तरह बोल दिया, पैराफ्रेजिंग। बोला सर यार ये कोरोना ने तो जान लेके रखी हुई है। सर आपका कहने का मतलब ये है कि कोरोना की वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़े हुए हैं? हाँ यार मेरे को प्रॉब्लम बढ़े हुए हैं। तो वो आपका पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, आप रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये नहीं हो रहा है सर आप बिजनेस कर रहे हो, सर उससे पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, वो सब धंधे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। सर आप कॉलेज में बहुत शौकिया आदमी रहे होंगे, हाँ? अरे तेरा बिजनेस के साथ क्या लेना, तेरे प्रोडक्ट के साथ लेना देना, उस पर बात कर। रेपो बिल्डिंग है, वहां पे कर रहे हो तो वो रिलेशन बनेंगे तब की बात, वहां पे ये सब क्वेश्चन आएंगे पर्सनल। बट जेन्यून इंटरेस्ट जब वो बोल रहा है अच्छा, ओ
गजब। अच्छा। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो सर। फिर? ओ सर, विश्वास नहीं होता सर। सर रोंगटे खड़े हो गए सर, जबरदस्त जबरदस्त। बस ये यही वहां पे उसको, वो उसको लगना चाहिए आप सुन रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आता है रेपो बिल्डिंग के लिए, रिक्रिएशन पे बात कर सकते हैं, एस्पिरेशन पे बात कर सकते हैं, प्रोफेशन पे बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं। जो मैं नाइस और रैप बता रहा हूँ दोनों सेम ही है, बट मेरा पर्सनल मानना है कि रैप जो है ये वाला जो रिक्रिएशन एस्पिरेशन जहाँ पे प्रोफेशन एंड जो आपके प्रॉब्लम है उस पर अगर जब बात कर रहे हैं तो ये रैपो बिल्डिंग पे ज्यादा काम में आता है, स्पेशली अब आगे के दो, कि वो उसका मौत शौक क्या है, उसके एस्पायर क्या कर रहा है, स्टूडेंट है तो क्या फ्यूचर में जाना चाहेगा, ऐसी कोई चीजों में बात करेंगे, उसके प्रोफेशन के बारे में डेप्थ में बात करेंगे, लोग बात करते हैं तो आपको काम में आता है। नाइस जो एनालिसिस है, सेम वहां पे नाइस एनालिसिस है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न है एक्सपेक्टेशन। ये आप उसकी करंट अभी सिचुएशन है उसके ऊपर से, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, जाओगे कैसे आप बताओगे, तो अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, ये आप यहाँ से पूरा निकलवा रहे हो, वो वहीं पे भी रैप पे भी वही निकलेगा। पर रैप वाला है जहां पे आप रिक्रिएशन पे बात करो, एस्पिरेशन पे बात करो, थोड़ा इधर उधर की बात हो रही है, वो रेपो बिल्डिंग में आपको ज्यादा काम में आती है। सो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जस्ट अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे। इसको डेप्थ में हम लोग जब रेपो बिल्डिंग का सेशन कराऊंगा तब आप समझोगे। फिर आता है कन्वे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है, कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर में खासियत क्या है वो चाहिए, या प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है वो चाहिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की खासियत क्या है वो चाहिए या बेनिफिट चाहिए। हम्म, खासियत, बेनिफिट 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 बेनिफिट, इसको थोड़ा सा इस ढंग से समझते हैं। दोनों, दोनों नहीं चाहिए सर, दोनों नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बेनिफिट चाहिए। मैं बोलूंगा कि हमारे जो अपना फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर में 75 बिलियनर हैं। ये क्या हुई, खासियत हुई या उसका बेनिफिट हुआ। चैट बॉक्स पे ये खासियत हुई या बेनिफिट हुआ, या उसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ या बेनिफिट हुआ। प्रोडक्ट का फीचर बना ना, ये फीचर हुआ, बेनिफिट है या नहीं है वो। खासियत हुआ, यस, ये खासियत बना, ये बेनिफिट नहीं हुआ, ये फीचर है, ये खासियत है, फीचर है। तो 75 बिलियन मैं क्या करूं, हाँ तो बता मैं क्या करूं। बट जब मैं बोलता हूं सर 75 बिलियनर, एक बिलियनर अगर सिर्फ 10 साल का भी अनुभव देता है, एक साल का, मैं एक एक बिजनेसमैन का, एक बल्टा मिलियनर का, बिलियनर जो है उनका सिर्फ 10 साल का अनुभव का नीचे और डालते हो, तो इस कोर्स के अंदर में मैं 750 साल का स्ट्रेटेजी का, सेल्स का, मार्केटिंग का, लो कॉस्ट मार्केटिंग का, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, अपने बिजनेस के वैल्यूज और इथिक्स को आगे कैसे रखने का, फोकस कैसे बना के रखने का, ये सारा निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। अब ये क्या हुआ, बेनिफिट हुआ या फीचर हुआ। नहीं, ये बेनिफिट अभी भी नहीं हुआ, अभी एक लाइन ऐड करूंगा तब बेनिफिट बनेगा। सर ये निचोड़ आपके बिजनेस चलाने के तरीके को सर बच्चों का खेल बना देगा, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीकों को बच्चों का खेल बना देंगे, आप चुटकियां बजाते हुए अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना लोगे। अब ये बेनिफिट हुआ। तो उसने जो प्रॉब्लम बताया था, यार मैं अपने एम्प्लॉय से काम नहीं निकाल पाता, तो मैं उसको बेनिफिट के तौर पे, सर यहीं पे तो आप सीखोगे कि एम्प्लॉय को हायर कैसे करना है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल हायर कैसे करती है, रिटेन कैसे करती है, कैसे बढ़िया काम निकलवाते हैं, तो वो वहां पे सेट कर पाओगे। बाकी तो बोलोगे क्या, अगर उसका प्रॉब्लम ही नहीं है तो कनेक्ट किसके साथ करोगे, अगर उसने प्रॉब्लम ही नहीं बताए हैं कनेक्ट किसको करो, वो बोले यार ये सब है फ्रेंचाइजी डाल के बैठा हूं पर सस्टेन नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे आप ये करोगे उनके साथ में। सर यही मल्टा मिलियनर लोग आपको जो सिखाने वाले हैं इस कोर्स में वही सीखने वाले हो। सर 25-50 नहीं, लाखों फ्रेंचाइजी कैसे हो जाती है और उसको कैसे आप संभाल सकते हो, वो चुटकी बजाते हुए सर। बिजनेस को ऑटो मोड पे कैसे डाल दोगे सर, आप बता रहे थे कि आप बिजनेस में फंसे पड़े हो। सर तो ये बिजनेस में से बाहर कैसे निकलोगे। सर गुजराती बिजनेसमैन हमारे बोलते हैं कि परेश भाई जहर खाओ ना टाइम नहीं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सर ये कोर्स कर लो, टाइम मिल जाएगा, जहर मत खाना।
ये वाला जहां पे है आप वहां पे जब लेके जाते हो, अरे यार ये बेनिफिट है, तब जाके आएगा। तो याद रखना, हम लोग क्या करते हैं सेल्स के अंदर में, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं, सर महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिलेगा, आईबीसी बन जाओ। और वो ऐसे देख रहा होता है, क्योंकि आपकी शक्ल पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि आपने 25 रुपए भी बनाया होगा इससे, या वो आपकी आवाज से भी नहीं निकल रहा होता, क्योंकि आप बोल रहे 3 से 5 लाख रुपए कमाने का मौका मिल जाएगा, कमा लोगे आप, अच्छा कमा सकते हो यहाँ पे। उसको पता चल गया कि भाई भाई खुद ही फंसा पड़ा है, ये अपने अपने 51,000 ढूंढ रहा है, मेरे को 51,000 दिलवा दो, मेरे 51,000 दिलवा दो, मेरे को कहीं से पैसा छुड़वा दो। तो ये केस के अंदर में आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट के फीचर नहीं, बेनिफिट सेल करने हैं, और वो एक कन्विक्शन के साथ में सेल होता है। आपको वो एक धमाकेदार वर्ड में उसको डाल के एक बढ़िया अंदाज में प्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाके आएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो सर लाइफ टाइम 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए में लाइफ टाइम सीखोगे? हाँ, तो मेरे को नहीं सीखना। अब नीडी आइडेंटिफाई नहीं है तो कितना भी बेनिफिट बता दो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए नाइस एनालिसिस पैसे आता है, फिर बाद में आप बेनिफिट पिचिंग का आता है। तो आपको ध्यान में वहां पे आ रहा होगा कि नीड नहीं निकला है, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट कर लो, तो प्रोडक्ट सुन तो लेगा, बोलेगा ठीक है सोच के बताता हूँ, क्योंकि उसको यही समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, मैं लू क्यों? वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा, या तो उसका नीड आइडेंटिफाई नहीं है या नीड क्रिएट नहीं हुआ है, दोनों ही केस में है। तो यहाँ पे आपको कन्वे के अंदर में ध्यान रखना, प्रोडक्ट जब पिच कर रहे हो बेनिफिट के साथ में, बेनिफिट किसके साथ शेयर करोगे, जो उसके प्रॉब्लम निकले थे उसके साथ में अलाइन करके। एंड फिर जो लास्ट है, जहां पे है ये फीचर एडवांटेज बेनिफिट में बताया, कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट जब कर रहे हो तो ऑब्जेक्शन होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा मुंह खोला लड्डू गिरेगा, तो उसके कुछ ऑब्जेक्शन होंगे, तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे उसका एक हमारा सेशन है। और क्लोजिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको करीबन 11-12 तरीके सिखाऊंगा कि क्लोजिंग कैसे किया जाएगा अलग अलग तरीके से, तो वो भी आप आने वाले टाइम में देखने वाले हो। तो यहाँ पे है हम लोग अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर आपने आपको मेरे को झेलने के लिए दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद, और हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।